मैं एक फैसला कर चुकी हूँ कि मुझे अपना पड़पोता चाहिए और इसी घर में चाहिए। यही मौका है आलिया को सबके खिलाफ भड़काने का। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा तुम पूछ रही हो? मैं यहाँ वो करने वाला था जो तुम्हें करना चाहिए। मैं आलिया को कंसोल करने आया था। वो बच्ची बेचारी मम्मी जी की बातों से कितना टूट गई है वो। मैं कहा आलिया ने कितना कुछ किया है इस घर के लिए। पहले उस आदि ने उसके साथ इतना बड़ा गेम खेला, फिर इशिता ने उसके पति को मार दिया, फिर भी वो अपने माँ बाप के साथ ना जाकर के इस घर में रह रही है। रमन की कंपनी ज्वाइन की उसने, कितनी मेहनत कर रही है वो उसके लिए। क्या मिला उसको? इस घर में कोई उसके साथ में हो या ना हो, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हूं। अरे इस घर में उसकी सौतन आएगी तो क्या औकात रह जाएगी उसकी? हो गया। इस घर के किसी एक भी सदस्य को ना तुम्हारी सिंपैथी या मदद की जरूरत नहीं है। इसलिए फेक सिंपैथी दिखा के तुम्हारा या तुम्हारी बीवी का जो भी एजेंडा है ना, ये नाटक कहीं और जाकर दिखाना। हम आलिया के परिवार वाले हैं और हम उसे संभाल लेंगे। दिख रहा है कितने अच्छे से संभाल रहे हो। दिख रहा है। रमन पुत्र, मैं समझ सकती हूँ कि आलिया के दिल को ठेस पहुंचेगी, पर वो हमारे घर का बच्चा है, हमारा खून है, हमारे परिवार का वारिस है। रमन पुत्र, तू मुझे वचन दे, उस बच्चे को इस घर में लेकर आएगा। पुत्र देख, बस 1 महीना रह गया उसकी डिलीवरी में। मैं ना उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी ताकि उसकी डिलीवरी में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है मेरा बच्चा। ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आलिया से बात करती हूँ। नहीं, मैं जाके बात करता हूँ। पर पुत्र। तोशी जी, रमन ठीक कह रहा है। रमन को बात करने दो। जा पुत्र, तू जा। रोशनी के बेबी को हम पालेंगे, इसका मतलब वो हमारे घर में रहेगा। वाह, फिर तो सब लोग खुश हो जाएंगे और इश्मा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कह रही हो। नहीं पापा, आप नहीं समझते हैं। इनफैक्ट कोई भी नहीं समझता है। सबको बस अपनी पड़ी है यहाँ पे। अम्मा ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उन्होंने सोचा तो सिर्फ रोशनी का। पापा, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। आदि नहीं है और अब ये बच्चा। I don't know what to do। पापा, मुझे लगा था कि ये मेरी फैमिली है, सब मेरे साथ हैं, इसलिए मैं मम्मा के साथ, अप्पा के साथ उनके घर वापस नहीं गई। पर नहीं, मैं गलत थी। यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। पापा, मुझसे ये सब नहीं होगा। वो बच्चा इस घर में आएगा, उसे हर रोज देख देख के मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आएगी कि हाथी ने मुझे कैसे धोखा दिया। मैं नहीं कह सकती पापा, आई कैन नॉट। तो मेरे लिए तुम बिल्कुल रूही और पीहू की तरह बेटी हो तुम मेरी। तुम्हें इस हाल में देख के मुझे जितना दुख होता है शायद मैं बयान भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बस एक बार मम्मी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। उन्होंने अपना पोता खोया है। उस दुख से बाहर आने का उनके पास एक ही तरीका है, वो है इस खानदान का वारिस, आदि का बच्चा जो इस वक्त रोशनी के पेट में। इस खानदान को वारिस मिलने की वो आखिरी उम्मीद है। रोमियो और मीका चाह के भी खानदान को वारिस नहीं दे सकते कि जो अंधेरा इस खानदान पे छाया ना, उसमें उम्मीद की एक ही किरण है, वो है रोशनी का बच्चा। बस एक बार मम्मी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। पापा, आपने कितनी आसानी से बोल दिया ना। अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते?
भी बच्चा एक्सेप्ट करते। बोलिए ना पापा, करते आप? आपके पास तो जवाब ही नहीं है। आप सब चाहते हैं कि मैं सैक्रिफाइस करूं, अंडरस्टैंड करूं सब कुछ, मैं समझदार बनूं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है पापा, बहुत डिफिकल्ट है। अब आई एम रियली सॉरी, ये मैं नहीं कर सकती। आई कैन नॉट, सॉरी। I'm sorry. कॉट, बेबी के लिए कॉट चाहिए और सीसीटीवी। और क्या था? नानी भी तो। कल एजेंसी में फोन करती हूँ। और रू, रोशनी ने वो कटहल की सब्जी पूरी की पूरी खत्म कर दी। शी रियली लव्ड इट। आपको पता है शिमा, वो कटहल की सब्जी दादी ने रोशनी के लिए भेजी थी। मम्मी जी ने रोशनी के लिए? हाँ शिमा, और मुझे आपको एक और गुड न्यूज देनी थी। दादी ने पता है आज क्या रू, क्या कर रही है तुम? मैं बस शिमा। रूही, हमारे घर का मामला है, यहाँ की बातें वहां बताने की जरूरत नहीं है। और इशिता को जानती हो तुम, उसे भनक भी लगे नहीं इस बच्चे के बारे में, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी वो। पर पापा ये तो गुड न्यूज ही है ना, रोशनी घर में आएगी तो इशिमा इस बात से खुशी होगी। इनफैक्ट हमें तो उन्हें बताना ही होगा ना इस बारे में। ओके, आई एग्री, इशिता को बताना जरूरी है, लेकिन बताने का तरीका होता है यार। देख, उसको मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, आई विल हैंडल हर। हाँ, लेकिन तब तक उसे कुछ मत कहना। ऐसा समझो कि हम सब मिलकर उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। इशिमा कितनी खुश होगी अगर सरप्राइज मिलेगा उसे। हाँ, 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 हाँ। उससे पहले कुछ मत बताना, उसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। ओके ओके ओके। एंड थोड़ी देर आलिया के साथ बैठ जाओ यार, शी इज वेरी अपसेट। ऐसे मूड में उसे अकेला नहीं छोड़ते। ओके, मुझे उनसे बात करने देना, वो बहुत वरिड रहेंगे। ठीक है, लेकिन बोलना मत उसे कुछ। हेलो, हाँ इशिमा। रू, क्या हो गया? फोन कैसे कट गया था? सॉरी, वो गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, फिर मैं टेंशन में आ गई थी। तो तुम कुछ गुड न्यूज देने वाली थी, क्या हुआ? क्या कहा दादी ने? हाँ इशिमा, मैं वो गुड न्यूज यही थी कि दादी ने ना आज बहुत खुश थी। उन्होंने बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी आज हमारे लिए। हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला ना, इस वजह से। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। आई एम सो प्राउड ऑफ यू रू। आई एम सॉरी, दिस थिंग इज ट्रबलिंग मी। आर यू श्योर फोन कट हुआ था? किसी ने किया था कट? वो उसे पूछो रोशनी कैसी। इशिमा, रोशनी कैसी है? वो ठीक है ना? रमन रोशनी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? रमन को अचानक रोशनी की चिंता क्यों होने लगी, वो भी 8 महीनों बाद? हेलो इशिमा, यू देयर? रोशनी ठीक है रू। रमन को भी बता दो। इशिमा मुझे बोल रही है कि मैं आपको बता दूं कि रोशनी ठीक है। सुन लिया, कान बहुत काम करते हैं। फिर फोन कॉल एंड देन आलिया के पास जाना। हाँ। हाँ इशिमा, रमन कैसे? हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है। इशिमा, आप चिंता मत करो, हाँ, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आई एम श्योर। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। रमन रोशनी के बारे में क्यों पूछ रहे? ये आलिया मेरे इंटेंशंस को समझती ही नहीं है। हाँ शगुन, but just give us some time. No, but कौन है? परम का फोन क्यों आ रहा है? जिस रहने दो, आंसर ही मत करो, just leave it. नहीं, इस टाइम पे फोन कर रहा है, जरूर कोई बात होगी। आंसर करो, स्पीकर बैठा दो। क्या है? जल्दी बोलो। हाँ, बोल रहा हूँ। पता है टाइम नहीं है तुम दोनों के पास में। खबर देनी थी एक। आई एम श्योर मनी भी पास में होगा तुम्हारे।
अभी तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये इंसान हमें क्यों कॉल कर रहा है, राइट? मैं अभी कोई यहाँ पे खाली नहीं बैठा हूँ, लाख पूरा इंसान क्यों ना हूं मैं, लेकिन अगर मेरे सामने किसी मासूम के साथ में बुरा होता है ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए सोचा कि मैं बता दूं तुम लोगों को। पता है तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है? कितनी बुरी हालत है उसकी। What nonsense! मैंने शाम को ही उससे बात की है, वो ठीक है। तुम्हें जब भी मौका मिलता है रिश्तों में इश्यूज क्रिएट करते हो, so just stop it. पता था मुझे यही रिएक्शन आने वाला है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। जो बोलना है खुल के बोलो। धड़का, बाप का दिल धड़का। चलो, किसी को तो फिक्र है उसकी। क्या बोल रहा था मैं कि ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, बड़े मजबूत होते हैं। देखो ना, अभी रोशनी को इस घर में लाने की बात हो रही है। उसके पेट में बल्ला, उसका खून जो है, हेलो, अब आएगा मजा। हाँ विभू, नहीं इस महीने का इंस्टॉलमेंट तो मैंने पे कर दिया था। एक्चुअली आई वांटेड टू कंसल्ट विद यू, मुझे ना एक इन्वेस्टमेंट और करना है। दरअसल बेबी के आने के पहले ही करना है, 18 इयर्स के बाद तक का। एक्चुअली जब बेबी बड़ा होगा तो मैं चाहती हूँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए कभी भी। मे बी अगर उसको अब्रॉड जाना हो पढ़ाई करने के लिए तो यू नो सब कुछ सॉर्टेड रहना चाहिए। तो क्या हो सकता है उसके लिए, कैसा प्लान कर सकते हैं हम? ठीक है, तो एक काम करो ना, तुम कल आ जाओ, हम लोग अच्छे से डिटेल्स में बात कर लेते हैं इस बारे में, ठीक है? थैंक यू सो मच। एक्चुअली जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है ना, मुझे बहुत बहुत टेंशन हो रही है। मैं चाहती हूँ बस सब कुछ ठीक से हो जाए। या प्लीज, थैंक यू। पागल हो गई हूँ मैं। बहुत बेसब्री से इंतजार है उसका। आदि, तुम वापस आ रहे हो। देखना, तुम्हारे बेबी का मैं बहुत ख्याल रखूंगी, उसे बहुत खुश रखूंगी मैं। सब बहुत अच्छा होगा और तुम्हें तुम्हारे बेबी पे बहुत गर्व होगा। लोग मुझसे बहुत नाराज हैं आदि, मुझे गलत कहते हैं कि मैं एक नाजायज बच्ची को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। उन्हें समझ नहीं आता कि रिश्ते नाजायज हो सकते हैं, बच्चा कभी नाजायज नहीं हो सकता। वो उतना ही जायज है जितना एक सौतेले बेटे और माँ का प्यार। ये बच्चा साबित करेगा कि माँ और बच्चे के बीच में बस एक ही रिश्ता हो सकता है, वह ममता और प्यार का। ऐसा कैसे कर सकते हैं मणि? अचानक उस बच्चे में उन्हें अपना खून नजर आ रहा है। आलिया के बारे में किसी को कोई परवाह नहीं। 8 महीने तक तो उस बच्चे की किसी को परवाह नहीं थी, सडनली इतना प्यार उमड़ रहा है। आई एम टेलिंग यू, ये सब उस इशिता की वजह से। उसे जगत माता बनने का बहुत शौक है। वही रोशनी को हक दिलाना चाहती हूँ कि शगुन का फोन इस वक्त। हाँ शगुन, इशिता तुम कहाँ? मैं घर पर हूँ। रोशनी कहाँ है? रोशनी भी घर पे है। हुआ क्या है शगुन? For God's sake, तुम दोनों उसी घर में रहना और अपने लिमिट में भी। तुम ऑलरेडी आलिया की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो, अब और नहीं।
उसकी फैमिली और उसके लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। स्टे अवे फ्रॉम आलिया। डू यू गेट दैट? तुम क्या बोले जा रही हो शगुन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हुआ क्या है? मुझे तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हर। व्हाट? ये क्या बोली जा रही है शगुन? आलिया से दूर रहो, हद में रहो। व्हाट्स दैट? आलिया का फोन भी नहीं लग रहा। हमें इसी वक्त बल्ला हाउस जाना चाहिए, प्लीज। हाँ शगुन चल। क्या बात हुई होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों इस वक्त यहाँ? बेटा सब ठीक तो है? पता नहीं अब क्या हुआ है। विश्वा, ये लो गरम दूध पी लो, दूध हेल्थ के लिए अच्छा होता। विश्वा, ये ना अच्छे, तुम परेशान लग रहे हो, क्या हो गया? चल ले। जवाब दो रमन, दिमाग खराब हो गया है क्या सबका? ये तो शगुन की आवाज है। किसके कहने पर ये स्टूपिड डिसीजन ले रहे? उस रोशनी को इस घर में ला रहे, फिर कल उस कातिल को भी यहाँ ले आओगे जिसने मेरे बेटे को मारा। एक नाजायज बच्चे को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? ये सारी बातें तूने बताई नहीं इसको? हाँ? मैंने ही बताई रमन, क्योंकि आलिया के साथ में नाइंसाफी हो रही है और ये बात शगुन को पता होनी चाहिए। तू तो चुप ही रह, हमारे घर के मामलों में दखल मत दिया कर। तुम आप इसके पीछे क्यों पड़ रही हैं? इसे जो कुछ भी कहा है सच ही कहा है ना? पर शगुन पुत्र, तू समझने की कोशिश कर। वो हमारे घर का बच्चा है, हमारा खून है, हमारे घर का चिराग है। हम अपने रहते उसे नाजायज तो नहीं कहला सकते ना। बिलीव दिस। आपको उस बच्चे की परवाह है, पर मेरी बेटी की परवाह नहीं। किसी ने सोचा है कि रोशनी यहाँ पर रहने आएगी तो आलिया पर क्या बीतेगी? अगर आप लोग अपना डिसीजन नहीं बदलने वाले, मैं एक डिसीजन ले रही हूँ। आलिया यहाँ पर नहीं रहेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।